नमस्कार। आज हम बहुत एक अच्छा टॉपिक, छोटा-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहाँ से एक पर्सन अपने बीए एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें देखना है, समझना है। एक छोटा प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न नहीं आता है कि प्राचीन भारत के प्रमुख संवत क्या रहे हैं। तो इसकी अपन लोग चर्चा करेंगे और इनकी चर्चा करने के साथ हमें ये समझना है कि संवत का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, ये हम समझेंगे। देखिए, संवत शब्द जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, संवत या संवत्सर, ठीक है? ये क्या था? समय गणना का भारतीय जो मापदंड है कि जो समय की गणना कैसे की जाती है, उसके लिए समय-समय पर भारतीय राजाओं ने विभिन्न प्रकार के संवतों का प्रचलन किया और इसी से परंपराओं की शुरुआत हुई। तो बहुत सारे संवत भारत में प्रचलित किए गए और उनमें सभी संवत यदि आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें 2 से 3 संवत जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है, ठीक है? हर्ष संवत है। ये 3 से 4 संवत बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो कम से कम इन 3 से 4 को आपको ज़रूर देखना है। तो हम कंप्लीटली सभी को ही समझ रहे हैं, तो बड़े आराम से इनको समझिएगा, ठीक है? तो देखिए, प्राचीन भारत के प्रमुख संवत सबसे पहले जो संवत आ रहा है वो कली संवत आ रहा है। देखिए, कली संवत क्या था? इसका 3102 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 3102 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ हुआ। और कली संवत का प्रारंभ क्यों हुआ? तो देखिए, महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के मध्य, उस युद्ध के 20 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है और राजा परीक्षित का जो जन्म होता है, यानी कलयुग का जो प्रथम राजा कहा जाता है, उसको कहा जाता है, परीक्षित को कहा जाता है। तो राजा परीक्षित का जो जन्म है, उसके समय से जो है वो कली संवत का समय माना जाता है, तो आपको याद रखना है। प्राचीन भारत का वैसे देखें तो सबसे पुराना संवत जो है वो क्या माना गया है? कली संवत। प्रारंभ डेट क्या हो जाएगी? 2102 ईसा पूर्व हो जाएगी। कब प्रारंभ हुआ? महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ है, तो राजा परीक्षित के जन्म के समय से कली संवत का प्रारंभ हुआ और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में, ठीक है ना? ऐहोल अभिलेख जो है उसमें 634 ईस्वी में इसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? कली संवत का। तो 3 टाइप की चीजें आपको समझनी है। कली संवत का प्रारंभ कब हुआ? 2102 ईस्वी में। इस उपलक्ष्य में हुआ राजा परीक्षित के जन्म के उपलक्ष्य में और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा पहला जो है वो संवत है, कली संवत। अब देखिए, हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। कली संवत के बाद सप्तऋषि या लौकिक संवत, ये दोनों ही संवत महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, फिर भी थोड़ा-सा आपको देखना है। सप्तऋषि या लौकिक जो संवत है, ठीक है? इसका प्रारंभ कब हुआ? 376 ईसा पूर्व में। 3076 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ हुआ और क्या कब माना जाता है? कली संवत के 25 वर्ष बाद, ठीक है ना? कली संवत जो प्रारंभ हुआ था, उसके 25 वर्ष जो है बाद वो कब प्रारंभ हुआ? मतलब कली संवत 2102 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो उसके 25 वर्ष बाद यानी 3076 ईसा पूर्व में जो है वो इसका प्रारंभ हुआ और कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? कश्मीर नामक देश से। कश्मीर हमारा जो उस समय राज्य था, प्रांत था, रियासत था, उस समय से इसका जो है वो प्रारंभ माना जाता है। तो सप्तऋषि अलौकिक संवत का प्रारंभ 3036 ईसा पूर्व में और कहाँ माना जाता है? कश्मीर में इसका प्रारंभ माना जाता है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इन दोनों को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कौन सा? हमारा विक्रम संवत, ठीक है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत क्या था? तो देखिए, विक्रम संवत क्या है? देखिए, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ और इसको आप मालव संवत भी बोलते हैं, क्योंकि मालव जो है, मालव गण था ये और वहां के जो मालव गण थे उनके नेतृत्व में विक्रमादित्य ने जो विदेशी शक्ति थी शक, उनको पराजित किया था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मालव संवत भी। तो मालव गण की वजह से जो है इसको मालव संवत भी बोला जाता है और इसको क्या माना गया है? सतयुग का संवत भी बोला जाता है। सतयुग संवत भी इसका उपनाम है। तो विक्रम संवत कह दीजिए, मालव संवत कह दीजिए, सतयुग संवत कह दीजिए 57 ईसा पूर्व में और प्रमुख संवत ये जो है प्रारंभ माना जाता है। भारत की जो जनता है वो इसको देश प्रेम और विदेशियों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इस संवत को जो है वो मनाया जाता है और आज भी इसका बड़ा प्रचलन है विक्रम संवत का। विक्रम संवत के अनुसार हमारे कैलेंडर, तो सनातन धर्म में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो इसका प्रारंभ किसने किया था? राजा विक्रमादित्य ने किया था। किसने किया था? राजा विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया। कहाँ के राजा था? ये उज्जैन के राजा था, ठीक है? और मालवगण के सामूहिक नेतृत्व में किया, इसलिए इसे मालव संवत भी बोला जाता है। इसमें विजय प्राप्त की थी, शकों पे विजय प्राप्त की थी। किससे विजय प्राप्त की थी? शकों पे। शक कौन थे? विदेशी शक्ति है, ठीक है, जिसने भारत पे आक्रमण किया था और विक्रमादित्य ने इन शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किसका प्रारंभ किया? विक्रम संवत का।
इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए ओखा मंडल कहाँ पे है? गुजरात में एक जगह है। यहाँ के शासक जयक देव का जो शिलालेख है 794 विक्रम संवत, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो प्रथम उल्लेख ओखा मंडल गुजरात के शासक जयक देव के शिलालेख जो 794 विक्रम संवत का है, इसमें उल्लेख किया गया। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया। क्यों किया? इसको विदेश शासक शक शक्तियों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ माना जाता है। भारतीय इसको विदेशी आक्रांताओं के पराजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। मालवगणों के सामूहिक प्रयत्नों से विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको मालव संवत बोला जाता है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट संवत माना जाता है और भारतीय जनता द्वारा जो है ये बहुत ग्राह्य, बहुत ज्यादा स्वीकार्य है। इस संवत के प्रारंभिक काल में यह कर्त संवत भी कहलाया, ठीक है। तदंतर संवत भी इसका शब्द आता है और शुरुआत में इसको कर्त कहा गया, फिर तदंतर कहा गया, ठीक है, फिर मालव कहा गया और लास्ट में इसका जो लोकप्रिय नाम बन गया वो क्या बन गया? विक्रम संवत। तो इसको कर्त संवत भी कहा गया, तदंत संवत भी कहा गया, ठीक है, मालव संवत भी कहा गया और लास्ट में जो है इसका लोकप्रिय नाम क्या बना? विक्रम संवत, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण संवत में आता है, इसको आपको देख के जाना है। अब देखिए आगे अगले संवत पे चल रहे हैं, शक संवत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है शक संवत, ठीक है। देखिए शक संवत इंपोर्टेंट संवत में माना जाता है। कब प्रारंभ हुआ? 88 ईस्वी में इसका प्रारंभ माना जाता है। किसका? शंख संवत का। और बहुत सारी मान्यताएं कि उज्जैन के शासक चेस्टर ने इसको प्रचलित किया था, लेकिन ये गलत था। उज्जैन के शासक चेस्टर ने इसको प्रचलित नहीं किया था। वास्तव में इसका जो प्रचलन माना जाता है वो कुषाण राजा, ठीक है ना। कौन से राजा? कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा, बहुत महान राजा रहे कनिष्क। तो कनिष्क ने जो अपना राज्यारोहण किया, क्या क्या था? राज्यारोहण। उसके उपलक्ष्य में शक संवत को जो है वो प्रारंभ किया और दक्षिणी भारत में इसको शालिवाहन शकांद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शालिवाहन शकांद संवत भी इसको कहा जाता है। किस संवत को? शक संवत को। भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न जीके में बहुत बार पूछा गया, इस चीज को आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा किस संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को स्वीकार किया गया है? तो याद रखना ये शक संवत है। इसका उपलक्ष्य मैंने जैसा कहा कि कुषाण शासक कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ किया गया था और ये जो है इसको दक्षिणी भारत में शालिवाहन शाकांद संवत भी कहा जाता है और इसको राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो भारतवर्ष में भी जो शक संवत जो है वो चल रहा है, याद रखना, इस चीज को याद रखना। इसे शक संवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकतम प्रयोग जो है वो शकों द्वारा किया गया था। ये भी इसका एक लोकप्रियता होने का रीजन है कि इसका अधिकतम प्रयोग जो किसके द्वारा किया गया? शकों द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान में भारतीय द्वारा से राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण संवत है, याद रखना इस बात को, ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी में, ठीक है ना। ये जुड़ता है, विक्रम संवत घटता है, याद रखना इसको। उसके बाद हम देखते हैं कलचुरी या चेदी संवत। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। कलचुरी या चेदी संवत जो है वो कब प्रारंभ किया गया? 248 से 249 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया था? पश्चिमी जो भारत है उसमें एक वंश रहा है आभिर वंश। कौन सा वंश रहा है? आभिर वंश। और इस आभिर वंश के शासक जो है ईश्वर सेन। कौन रहे हैं? ईश्वर सेन। तो आभिर वंश के शासक ईश्वर सेन द्वारा कलचुरी, जिसको चेदी संवत भी कहा जाता है, 248 से 249 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया और इसे बाद में कलचुरियों द्वारा अपना लिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कलचुरी संवत पड़ गया। त्रिकुटक नामक मध्य भारत में शासन करने वाले एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के समय तक इसे प्रचलित रखा गया। तो इतना पूछेगा नहीं, नॉर्मली आपको याद रखना 248 से 249 और आभिर वंशी शासक ईश्वर सेन द्वारा इसका प्रारंभ जो है वो किया गया। अब देखेंगे अपन गुप्त संवत। देखिए गुप्त संवत क्या है? गुप्त संवत, इसको वल्लभी संवत भी बोला गया है बाद में। 319 ईसा पूर्व में, कुछ जगह 320 लिखा हुआ, लेकिन आपको 319 ईसा पूर्व माना है। आरसी मजमूदार का जो मत है वो क्या है? वो है 26 फरवरी 320 ईस्वी। तो ये व्यक्तिगत मत होते हैं, इतिहास में मतांतर चलते रहते हैं, हर विद्वानों के अपने एक निष्कर्ष होते हैं। वैसे आरसी मजमूदार जो इतिहासकार रहे उन्होंने कहा कि 26 फरवरी 320 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। यदि आरसी मजमूदार के अनुसार पूछता है
तब तो आपको ये बताना है कि 26 फरवरी 320 को, अन्यथा आपको 319 ईस्वी बताना है। अब देखिए, गुप्त वंशी शासक किसने प्रारंभ किया? तो निश्चित रूप से गुप्त वंशी शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था, और गुप्त वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक माना जाता है वो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि महाराज राज इसकी उपाधि थी, उससे पहले सिर्फ महाराज तक थे, ठीक है ना? तो ये एक स्वतंत्र शासक माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम, और संस्थापक के प्रकार से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का। अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ किया। अमूमन जो संवत प्रारंभ किए गए हैं लगभग, वो लगभग राज्यरोहण के उपलक्ष्य में ही प्रारंभ किए गए, इस चीज को याद रखिएगा। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात, किसके पतन के बाद? गुप्त वंश के पतन के पश्चात वल्लभी प्रारंभ तो किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, ठीक है। तब किया राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। राज्यरोहण कब हुआ था? 319 ईसा पूर्व में, 319 ईस्वी में, याद रखना, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, ठीक है। गुप्त वंश के पतन के पश्चात गुजरात के जो वल्लभी मित्रक वंशी शासक हैं द्वारा अपनाए जाने के कारण इसको वल्लभी संवत भी कहा जाता है। तो वल्लभी संवत क्यों कहा गया? कि गुजरात का जो वल्लभी वंश था उसने भी इस संवत को अपना लिया था, इसलिए इसको वल्लभी संवत भी कहा जाता है। लेकिन इस संवत का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो किसने किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में। देखिए, प्रारंभ किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। वल्लभी संवत क्यों कहा गया? कि वल्लभी वंश ने भी इसको बाद में अपना लिया था। लेकिन जब प्रश्न की भाषा ये आती है कि संवत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख, कौन सा अभिलेख? मथुरा अभिलेख में इसका प्रारंभ हुआ था। और गुप्त संवत की आरंभ की जो तिथि है वो जेएम फ्लिट द्वारा स्थापित की गई थी। किस द्वारा स्थापित की गई थी? जेएम फ्लिट द्वारा गुप्त संवत की स्थिति जो है वो प्रारंभ की गई है। तो समझ में आया, गुप्त वंश ने इसको प्रारंभ किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको राज्यरोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया, बाद में वल्लभी संवत ने इसको अपना लिया था, ठीक है। और इसकी जो प्रारंभ की तिथि है वो जे एफ लिट द्वारा स्थापित की गई है। और आरसी मजमूदार का जो मत है, किसका मत है? आरसी मजमूदार का मत है, वो क्या है? 26 फरवरी 320 ईस्वी माना जाता है। तो ये इनका व्यक्तिगत मत है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, पहला संवत कली संवत। कली संवत 302 ईसा पूर्व में राजा परीक्षित के जन्म के समय से, फिर सप्तऋषि लौकिक संवत, कली संवत के बाद कश्मीर में 3076 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा की विक्रम संवत, ठीक है। हिंदू धर्म का संवत माना गया है इसको, 57 ईसा पूर्व में माना गया। पहले इसको कर संवत कहा गया, फिर वेदंत कहा गया, फिर मालव, सतयुग, विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ किया गया था। विदेशी शक्ति को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ माना जाता है। फिर शक संवत, इसको भारत का राष्ट्रीय संवत कहा जाता है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 38 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा राज्यरोहण के उपलक्ष्य में जो है इसको प्रारंभ किया गया। और भारत ने राष्ट्रीय संवत इसको कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया। तो ये, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? कलचुरी चेदी संवत 248 से 49 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ किया गया अभीर वंशी शासक ईश्वर सेन द्वारा। और उसके बाद गुप्त या वल्लभी संवत 319 ईसा पूर्व में। तो ये हमने 4 संवत पहले इसके पाठ के अंतर्गत पढ़े हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इसको जो है माना जाता है।